और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। बोर्ड परीक्षा परिणाम में चित्रांश केडी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल अशोका गार्डन के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन 2016 में स्थापित चित्रांश केडी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने बोर्ड परीक्षा परिणाम में यहां के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चित्रांश केडी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल DS चौहान ने बताया कि 5वीं एवं 8वीं परीक्षा का बोर्ड परिणाम 100% रहा। 10वीं की परीक्षा में अधिकतम 85% और 12वीं की परीक्षा में अधिकतम अंक 89% विशेष रहा। विशेष उपलब्धि यह रही कि 12 छात्र 75% और उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। DS चौहान ने बताया कि स्कूल पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी बिल्डिंग CCT कवर है। समाज सेवा के भाव से ही यह स्कूल प्रारंभ किया था और अभी भी इसमें बहुत कम फीस पर छात्रों को शिक्षा दी जाती है। उनकी कोशिश की गरीब वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल पाए। कई छात्रों को एडमिशन फीस माफ भी की जाती है एवं बुक्स एवं ड्रेस भी फ्री में दी जाती है। ये स्कूल इसलिए विशेष है कि यहाँ पर जो फीस है वही बाद में स्पष्ट कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त कभी किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। 36 और 12th क्लास में 89% रिजल्ट 55 बच्चे थे। पास कितने हुए? 48। और 8th क्लास में 8th क्लास में 42 बच्चे थे पूरे पास में। और 50 में 50 बच्चे थे। और इसके अलावा हम क्या क्या सुविधाएं बच्चों को, क्या क्या फैसिलिटीज है बच्चों को? जो डिजिटल क्लासेस और एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है स्कूल? एक्टिविटी इंडोर जो भी होते हैं वो सारे कराते हैं और समय समय पर ग्राउंड में भी लेकर जाते हैं। इसके अलावा LED से भी कराते हैं, कंप्यूटर भी हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी और लैब भी है। क्योंकि जैसा आपने बताया लाइब्रेरी भी है, छोटे स्तर की लेकिन है मेरे पास। तो कुछ देखा जाए कुल मिला के यदि लेवल स्लम क्लास के बच्चे आते हैं तो फीस के लिए कभी कुछ ऐसा सपोर्ट आप? फीस तो ये मान के चलो, जैसे मेरे यहाँ की आज की बात करें तो 6500 मेरे यहाँ की साल भर की फीस है, जिसमें एडमिशन भी वही है, एग्जाम फीस भी है, टाई बैग डायरी सब उसी में। और एक और बात अच्छी देखी आपने, जैसे कहा कि जब से स्कूल खोला गया है तब से एडमिशन के साथ उनको ड्रेस फ्री दी जाती है। जब से स्कूल में चला रहा हूँ, जब से एडमिशन फ्री है, ड्रेस भी फ्री है, टाई बैग डायरी भी फ्री है और परीक्षा फीस भी फ्री है। दूसरी ब्रांच भी है आपकी अयोध्या बाईपास में? तो दूसरे नाम से तो देखा जाए तो जिस हिसाब से आपने किया कि बच्चों को किसी तरह का जो एकेडमिक्स पे ही फोकस करे और किसी तरह की बीच में कोई फीस वगैरह इस तरह का कोई झंझट नहीं है। हमारा 10 रुपए भी नहीं लिया। जहाँ तक कोई छोटा मोटा कार्यक्रम भी होता है उसके भी कोई पैसे नहीं लिया। पूरे भोपाल के स्कूलों के लिए आपका एक आदर्श स्कूल हो सकता है जहाँ पर सिर्फ फीस के अलावा किसी तरह की अन्य पैसे की व्यवस्था कोई किसी तरह का नहीं लिया जाता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो सभी को सोच रखना चाहिए, सभी को सोच। और जो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो प्राइवेट किताबें हैं वो टोटली बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, एडवांस में ही छपाई कर दे, उसके बाद में इसके लागू करें, बच्चों को अपने बर्डन ना पड़े। बिल्कुल जैसा आपने सोच रखी, जिस तरह से किया, उम्मीद करें कि आसपास के क्षेत्र के जो स्लम और पूरे एरिया के ऐसे बच्चे हैं इनसे बहुत ही प्रतिभाएं निकल कर आएंगे। और इनमें से मेरे पास जो जितने बच्चे पढ़े उनमें से कम 25-30 बच्चे ऐसे हैं RT के अलावा जो टोटल फ्री पढ़ रहे हैं। RT के कितने स्टूडेंट हैं? RT के मेरे पास है 60 बच्चे। पेमेंट और मिल रहा है बराबर? अब वो तो सभी को बता दो, तो एक साल 2 साल लेट चलता है। इसके अलावा भी मेरे पास 2 साल से नहीं हुआ। हाँ, इसके अलावा मेरे पास कम से कम 40 से 50 बच्चे ऐसे हैं जो टोटल फ्री। वो ऐसे पेरेंट्स ने कहा कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तो इनको किसी कोई डोनेट NGO वगैरह कोई डोनेट नहीं करते? आप अपनी स्वयं की व्यवस्था करते हैं? हाँ, स्वयं। तो ये लगता होगा मन में एक संतुष्टि का भाव भी हुआ कि शिक्षा के जरिए समाज में कुछ हम दे पा रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ कि किताबें बिल्कुल बंद होना चाहिए। उम्मीद करें कि अगर आप जैसे विचार सोचे स्कूलों में पहुंचे तो एक अच्छी क्रांतिपूर्ण शिक्षा हम दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत